नमस्कार। गेट बंद कर ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपने शुरू करेंगे क्लास। तो कृपया एक बार क्लास को शेयर कीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं क्लास। और आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर अपने शुरू करेंगे भी क्लास। तो एक बार सभी शेयर कीजिए। और आज अपने जो पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी जो टॉपिक है, राजस्थान का एकीकरण। अपने क्या देखेंगे आज? राजस्थान का एकीकरण के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। पूनम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूनम जी, स्वागत है आपका क्लास में। और जितने भी क्लियर है आवाज सर, थैंक यू पूनम जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, करके एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं। और आज आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं इतिहास के कि जो आपको सभी एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। और एक थोड़ा शेयर कीजिए, फिर हमें शुरू करें भी क्लास। ये पूनम जी आ चुके हैं, तो चलिए फिर अपने शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा अपने बात करें तो अपने एग्जाम हो चुका है रीट का। और रीट के अंदर है कल अपने L2 के जितने भी SST के अपने क्वेश्चन थे वो सभी कर लिए थे। आज अपने L1 के थोड़े क्वेश्चन अपने को मिले हैं, उनके ऊपर थोड़ा और देख लेते हैं बच्चे। तो जितने भी क्वेश्चन मिले थे अपने देख लेते हैं जीके वाले, ठीक है। पहला इतने जुड़ जाओ अपने, फिर राजस्थान का एकीकरण करेंगे अपने। पहला क्वेश्चन आया था, ये बताना ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। आप एग्जाम दे के आए हो तो एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन थे या नहीं, ये भी आप ही बताओगे कि कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन था आपके L1 के अंदर कि कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। आवाज वगैरह क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है आवाज। तो अपने कार्तिक अमावस्या को क्या मनाई जाती है? दीपावली। कार्तिक अमावस्या को क्या मनाई जाती है? अपने दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन आपको ध्यान रखना है, इसी दिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इसी दिन अपने दीपावली के दिन क्या किया जाता है? दीप जलाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं। और इसी दीपावली के दिन ही महावीर स्वामी का, भगवान जो महावीर है, महावीर स्वामी का क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। उन्हें मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वो किस दिन होती है? दीपावली के दिन होती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आया था कि चीरने फाड़ने वाले दांतों को क्या कहा जाता है। चीरने फाड़ने वाले दांतों को क्या कहा जाता है? तो ये दांत कहलाते हैं आपके रंदक दांत। क्या दांत कहलाते हैं? आपके रंदक दांत कहलाते हैं। तो एक बार शेयर कीजिए भी, फिर अपने शुरू करेंगे क्लास। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़े का पुष्प क्या कहलाता है? अपने रोहिड़े का पुष्प, रोहिड़े का पुष्प क्या कहलाता है? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़े का पुष्प। और मैंने एक दिन ली थी EVS की क्लास, उस एक क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी अपने राजस्थान के राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, ये सभी पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आएगा उसमें से आ गया अपने, एक ही दिन ली थी मैंने EVS वाले में और उसमें से आपके क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में अपने पांडुपोल, ये तो अपने बिल्कुल है, अपने मेलों के अंदर पढ़ लिया था, त्योहारों में भी पढ़ लिया था। ऋषि भर्तरी का मेला लगता है अलवर के अंदर, पांडुपोल वहां पर भर्तरी का मेला भी पड़ता है। पांडुपोल अपने भगवान आपके हनुमान जी से संबंधित है। और यहाँ पर आपके क्या होता है? अलवर के अंदर मेला पड़ता है। बछेंद्री पार, ये भी मैंने आपको बताया था भी, जितने भी अपने पर्वतारोही है, महिला पर्वतारोही खासकर उनको देख लेना। तो ये 23 मई 1984 को इन्होंने तिरंगा फहराया था एवरेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट है कि जंगली मुर्गों वाला अभ्यारण्य माउंट आबू, राजस्थान के अंदर यहाँ पर क्या पाई जाती है? सुंदर छिपकली, जिसे युगलोसिस कहा जाता है। छिपकली भी सुंदर होती है, युगलोसिस यहाँ पर क्या पाई जाती है? इसके अलावा राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य भी यही हो गया। और माउंट आबू के अंदर यहाँ क्या पाए जाते हैं? आपके जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि जूट की कृषि कब की जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, यानी मार्च मई के अंदर है। मार्च से मई के अंदर इसकी क्या की जाती है? बुआई की जाती है जूट की कृषि। विटामिन डी की कमी से रिएक्टस, कौन सा रोग होता है? रिएक्टस रोग होता है।
नेक्स्ट अपने पास था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा सभी को पता है कि बड़े कौन होते हैं, गुरु। तो अपने बृहस्पति जी सबसे बड़े ग्रह। सबसे छोटा पूछा जाए तो बुध हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर किन चढ़े थे अपने, ये अपने यज एड्रिनल अपने सबसे दूसरे व्यक्ति थे। याक कहाँ पाया जाता है, इतना सिंपल क्वेश्चन अपने को पता है। याक ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। ठंडे प्रदेश का एक ही ऑप्शन था इसके अंदर, वो था अपने लद्दाख के अंदर। अजयगढ़ दुर्ग, ये बताओ भी, अजयगढ़ दुर्ग वाला कंफ्यूज हो गए होगी इसके अंदर, क्योंकि अजय मेरू पड़ते हैं अपने। अजयगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कुंभलगढ़ को, क्योंकि कुंभलगढ़ एक भी बार इतिहास में एक बार जीता गया। अजय दुर्ग एक प्रकार से, सर एकीकरण नहीं, अभी एकीकरण करवाएंगे, 2 मिनट रुको, ये 10-15 क्वेश्चन है आपको बता देते हैं। सबसे गहरी और तिलस्मी बावड़ी चांद बावड़ी अपने दौसा के अंदर है। चांद बावड़ी निकुंभ राजा चांद ने इसका क्या करवाया था, निर्माण। नेक्स्ट अपने की पर्वतारोहियों के लिए सबसे आवश्यक क्या है, सबसे आवश्यक तो भी ऑक्सीजन है सबके लिए। ये हवा नहीं मिलेगी तो अपने 2 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र हेकल, जो मैंने नोट्स डाले थे उसके अंदर साफ साफ लिखा था। सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है तो ड्रिप फुहारा भी चलाए अपने। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित घटक है उद्योग। इसके अलावा ENVIC की फुल फॉर्म पूछी थी जो आपके सामने, इन्वायरमेंटल। इसके बाद में अशोक स्तंभ में कितने, ये तो 4 ही है, सबको ही पता है, चारों साइड होते हैं, 3 साइड अपने को दिखाई देते हैं। राजस्थान की भाषा नहीं है मैथिली, अपने मैथिली अपनी नहीं है। साउथ की भाषा है, नॉर्मल 4 अपने बोलियां दे रखी थी, इस भाषा दे रखी थी, मेवाड़ी ढूंढाड़ी मारवाड़ी ढूंढाड़ी, इस प्रकार। आपके माता पिता, ये तो अपने रीजनिंग का हो गया, इसमें अपने क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। शून्यवाद, ये ध्यान रखना, नागार्जुन ने दिया था शून्यवाद का सिद्धांत। और इसके बाद में अस्पताल के आसपास 65 डेसिबल। और लीलावती ग्रंथ, ये भी महत्वपूर्ण है अभी। भास्कराचार्य सेकंड है, ये भास्कराचार्य कौन से है, सेकंड वाले, ठीक है। और राजस्थान की भाषा है ढूंढाड़ी। ये अपने कुछ पर्सन थे जो कर दिए। अब आ जाओ भी अपने एकीकरण के ऊपर। तो आज एकीकरण के ऊपर अपने क्वेश्चन करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन, बताइए भी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में, क्या पूछा इसने, पूर्व राजस्थान में कितने रियासतें थी। ये पूछ रहा है कि राजस्थान के एकीकरण से पहले, जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ उससे पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी और कितने क्या थे अपने ठिकाने थे, कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे। तो एक बार सभी शेयर कर दीजिए भी, एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर अपने क्लास शुरू हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने क्लास शुरू हो चुकी है, तो बताइए कि राजस्थान में एकीकरण से पहले कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे। राजस्थान का जो क्या होता है आपके एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, तो एकीकरण से पूर्व की अगर बात की जाए तो इसमें कितनी रियासतें थी, बताइए भी, कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे, बताइए भी, कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे एकीकरण से पहले अपने राजस्थान के अंदर। बात की जाए तो राजस्थान का एकीकरण जो शुरू होता है वो हुआ था अपने 18 मार्च 1948 से। 18 मार्च 1948 को अपने एकीकरण शुरू होता है। और पूर्ण कब हो जाता है, पूर्ण हो गया था 1 नवंबर 1956 को अपना एकीकरण क्या हो चुका था, पूरा हो चुका था। 7 चरणों में होता है, 8 वर्ष 7 माह और 11 दिन 14 दिन के अंदर अपने समय लगता है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का क्या लगता है समय। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। एकीकरण से पहले कितनी रियासतें कितने ठिकाने थे। यहाँ पर बात की जाए एकीकरण से पहले तो राजस्थान के अंदर हुआ करती थी 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें। और कितने ठिकाने हुआ करते थे, तो 3 यहाँ पर ठिकाने हुआ करते थे। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने। टोटल इकाई कितनी हुआ करती थी, तो यहाँ पर एक अपने केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ करता था। और टोटल कितनी इकाई हो गई अपने, टोटल हो गई 19 और 3 22 और 1 23। टोटल कितनी इकाई हुआ करती थी, 23 इकाइयों को जोड़कर जो अपने क्या बनाया गया था, राजस्थान का निर्माण किया गया था। कितनी इकाइयों को जोड़कर, 23 इकाइयों को। तो एक बार शेयर कीजिए और इसके अंदर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, 19 रियासतें और 3 ठिकाने। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लेना भी, अपने थोड़ी एक्स्ट्रा बातें लिखते चल रही इसके अंदर।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, क्या पूछा इसने, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या पूछ रहा है ये आपके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछ रहा है। तो बात की जाए रियासत की तो मेवाड़ थी सबसे प्राचीन रियासत। पहला ऑप्शन इसके अंदर क्या है, मेवाड़। मेवाड़, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम प्रकाश जी, जय श्री राम। स्वागत आपका भी क्लास के अंदर, और आप सभी से रिक्वेस्ट है करते एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो स्वतंत्र अपने स्वतंत्रता समय सबसे बड़ी रियासत पूछ रहा है, वो भी किसके अंदर, क्षेत्रफल में। मेवाड़ क्या थी सबसे प्राचीन, जो मारवाड़ थी ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी अपनी मारवाड़। आमेर भी क्या थी अपनी सबसे बड़ी रियासत, लेकिन किसमें, जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी। टोंक थी एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत कौन सी थी, अपने टोंक हुआ करती थी। तो मेवाड़ सबसे प्राचीन, पूनम 2 नंबर क्या हो जाएगी अपने, 2 नंबर में मारवाड़। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल में पूछ रहा है। इसके अलावा और बात की जाए तो सबसे नवीन रियासत बताओ भी, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, सबसे नवीन रियासत थी अपने झालावाड़। कौन सी रियासत थी, झालावाड़, जो अपने 1838 के अंदर बनती है। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, झालावाड़। सबसे पुरानी हो गई, सबसे नवीन हो गई, सबसे छोटी और बता दो भी, सबसे छोटी, सबसे छोटी रियासत और बता दो। आप बताओ जल्दी से कमेंट करके कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। टोंक का, सबसे छोटी रियासत बताओ भी कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत। राजस्थान एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो सबसे जो छोटी रियासत थी वो थी अपने शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटी कौन सी थी, शाहपुरा रियासत अपनी हुआ करती थी। तो मेवाड़ अपनी सबसे बड़ी सबसे प्राचीन होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, 3 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है प्रकाश जी, स्वागत आपका। आप पहले दिन देख रहे हो, कक्षा 11 में पढ़ रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, और इसके बाद आपका एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। एकीकरण के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और जितने भी क्वेश्चन अपने कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं, सभी एग्जामों में आए हुए हैं। तो ये अपने हो गए इसका सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में मारवाड़। ठीक है, नेक्स्ट है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। हाँ प्रकाश जी, शाहपुरा सबसे छोटी और सब दोनों अपने छोटी रियासत हुआ करती थी। ठीक है, तो बताइए अगला क्वेश्चन है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, जल्दी आना चाहिए आपका आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पहला ऑप्शन है 4 जनवरी 1947, 10 अक्टूबर 1946, 5 जुलाई 1947, 31 मार्च 1948। तो बताइए कितने नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश जी 1 नंबर, प्रकाश जी बोल रहे हैं जी 1 नंबर। तो 1 नंबर तो नहीं होगा जी इसके अंदर, आपका 1 नंबर तो नहीं होगा। रियासती विभाग अपने बात कर लेते। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष। और सचिव किसको बनाया गया था, सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। वीपी मेनन साहब को इसका क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। हाँ अब आंसर आने लगे। 3 नंबर, यानी इसकी स्थापना कब होती है, और स्थापना कब होती है इसकी, 5 जुलाई 1947 को आपके क्या होती है, रियासती विभाग की स्थापना। क्या काम था इसका, रियासतों का एकीकरण करना। काम क्या था इसका, रियासतों का एकीकरण करना। रियासतों का क्या करना आपने, एकीकरण करना। अब बताइए कि रियासती विभाग ने कितनी शर्तें रखी थी। रियासती विभाग ने कितनी शर्तें रखी थी, इसकी शर्त कितनी हुआ करती थी, 2 शर्त की। कितनी शर्त थी, 2। एक तो क्या थी कि किसी भी रियासत की आय कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़।
और उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। वही रियासतें क्या? आप कहाँ से हो? मैं बादरा से हूँ, यहीं से, जहाँ से आपकी कोचिंग चल रही है अभी, ये GCI बादरा, यहीं से मैं हूँ। तो इसके अंदर अपने कितनी बातें हो गई कि रियासती विभाग की 2 शर्तें रखी थी। इसमें पहली शर्त थी कि वो ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिनकी आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़, और जिनकी अपने जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। इस अनुसार अपने राजस्थान में कितनी रियासतें स्वतंत्र रही थी? 4 रियासतें राजस्थान में स्वतंत्र थी। एक थी अपने मेवाड़, एक थी मारवाड़, एक अपनी हुआ करती थी जयपुर, और एक थी अपने बीकानेर। ये 4 रियासतें स्वतंत्र रह पाई थी इस रियासती विभाग से। सर गंगानगर से मैं, थैंक यू जी, धन्यवाद प्रकाश जी। फिर तो अपने भाई भाई हो गए वैसे तो, आप गंगानगर से, हनुमानगढ़ से। तो ये अपने क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर अपने 5 जुलाई 1947। ठीक है, थोड़ा शेयर कीजिए। नेक्स्ट है अपने पास कि मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? बताइए जल्दी। ये जो मत्स्य संघ है, अपने बात करते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की बात की जाए तो राजस्थान एकीकरण का पहला चरण, राजस्थान एकीकरण का क्या है? अपने प्रथम चरण है ये। राजस्थान एकीकरण का क्या, कौन सा चरण है? प्रथम चरण है राजस्थान एकीकरण का। और कब होती है ये आपको बताना है। और इसमें कितनी रियासतें मिलाई गई थी? कितनी रियासतें मिलाई गई थी? 4 प्लस इकाई कितनी हो गई थी? एक था इसके अंदर ठिकाना, एक क्या था इसके अंदर? ठिकाना। यानी इसके अंदर इकाई तो हो गई 5 और रियासतें कितनी हो गई? 4। एक क्या हो गया था? ठिकाना। तो बताइए आप कहां से हो? सर मैं बादरा से हूँ जी, प्रकाश जी, मैं बादरा से ही हूँ। तो बताइए इसका आंसर, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? जल्दी बताइए भी, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 1 नंबर 12 अक्टूबर है। प्रकाश जी तुक्का नहीं मारना है हर बार, 1 नंबर नहीं होगा हर बार। बताइए जल्दी बताइए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? बताइए बताइए भी, अपने मत्स्य संघ का उद्घाटन कब होता है? 18 मार्च 1948 राजस्थान एकीकरण की क्या होती है? शुरुआत है। सर बीकानेर तो सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था ना सर? फिर ये, हाँ, बीकानेर ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे आपके, 7 अगस्त को ही कर दिए थे उन्होंने। लेकिन वो जो विलय पत्र था ना, वो ये था कि आप स्वतंत्र नहीं रहोगे। वो किस लिए था? कि आप स्वतंत्र नहीं रहोगे, आप किसी न किसी रियासत के अंदर मिलोगे, आप भारत के अंदर मिलोगे, वो विलय पत्र था। एकीकरण वाला विलय पत्र नहीं था। और वो अपने 25 जुलाई को, थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताऊं तो, अपने 5 जुलाई को क्या होती है? 5 जुलाई 1947 को अपने रियासती विभाग की स्थापना, रियासती विभाग की स्थापना हो जाती है। लेकिन राजा नहीं मिलना चाहते थे रियासती विभाग के साथ, इसीलिए 25 जुलाई को, 25 जुलाई 1947 को, उस समय अपने गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन सभी अपने जो नरेंद्र मंडल था, नरेंद्र मंडल के सभी राजाओं की क्या करते हैं? बैठक है। और इसमें कहा गया कि सभी राजा के सामने 2 पत्र रखे गए थे। पहला पत्र, उसके अंदर कहा गया भी जो राजा पहले पत्र पे साइन करेगा उसका मतलब वो भारत में रहेगा। दूसरे पत्र का मतलब था भी वो कहीं भी जा सकता है, अपना राज्य स्वतंत्र रह सकता है। तो उसके अंदर अपने साइन किए थे अपने 7 अगस्त को 1947 को, क्योंकि अगस्त 18 जुलाई के बाद में ये अपने बीकानेर के शासक हुआ करते थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने इस पे साइन किए थे। और 14 अगस्त तक तो अपने सारे राजाओं ने कर दिए थे। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर अपने 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन। विपेंद्र वर्मा, हाय सर, अच्छे हैं भी, आप बताइए कैसे हो? आंसर बताइए इसका क्या हो गया अपने 3 नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने चलते हैं, ये अपने देख ही लिया। फिर राजस्थान निर्माण, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। ये बताइए भी, जो पहला चरण था इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित हुए? बताइए जल्दी से कि मत्स्य संघ में कौन कौन सम्मिलित हुए थे?
पहला ऑप्शन जयपुर और टोंक, दूसरा ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तीसरा ऑप्शन कोटा और झालावाड़, और ऑप्शन नंबर 4 है मेवाड़ और अजमेर मेरवाड़ा। तो जल्दी आना चाहिए आपका आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भी। बताइए पहले चरण में कौन कौन शामिल हुआ था। नंबर 2 प्रकाश जी, इस बार आपने सही कर दिया भी। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये रियासतें क्या होती है, सम्मिलित होती है। वर्मा जी 2, ठीक है वर्मा जी आपने बोल दिया तो हो गया। यानी इसके अंदर अपने कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें, प्लस में एक था अपने ठिकाना। तो कोई बताएगा कौन सा ठिकाना था वो। टोटल कितनी इकाई हो गई, 5 इकाई। कितनी इकाई हो गई, 5 इकाई हो गई। कौन सा ठिकाना था बताओ भी जल्दी से, फिर बताओ कौन सा ठिकाना था। और ठिकाना कौन सा था अपने नीमराणा। और नीमराणा कहाँ पर पड़ता था, उसमें अलवर रियासत का भाग हुआ करता था, अलवर रियासत से अलग हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने चले, वेरी गुड। इसके अंदर अपना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों ने भाग लिया था पहले चरण के अंदर। ठीक है, थोड़े शेयर करो भी। अभी 6 लाई वो, 6 एक एक को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, 12 एक एक को जोड़ेंगे तो ऐसे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। कौन सा सम्मिलित नहीं था भी इसके अंदर बताइए। अपने अलवर के शासक हुआ करते थे तेज सिंह, भरतपुर के शासक हुआ करते थे ब्रिजेंद्र पाल या ब्रिजेंद्र सिंह, करौली के शासक हुआ करते थे गणेश पाल। तो ये अपने शासक हो गए। शामिल कौन नहीं था, झालावाड़। तो ये अपने ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही हो गया, कि इसमें नहीं वाला पूछा है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी सभी एग्जामों में आए हुए। हाँ प्रकाश जी 4 नंबर। 1948 में किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए जल्दी से किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। जल्दी बताइए भी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसको मत्स्य संघ का 1948 में राज प्रमुख बनाया गया था। जल्दी बताइए भी, आंसर आ नहीं रहे आपके इतने जल्दी, या तो एक बार रिफ्रेश कर लो, इतना ही पीछे चल रहा है आपके तो। इसके बाद में अपने रीट के सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और आपके लिए आप क्वेश्चन देखिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आ चुका है, जिन जिन ने रीट का एग्जाम दिया उनके लिए, उन सब के लिए आपके पास अपने पास क्या आ चुका है, एक बढ़िया सा शेड्यूल। ये देखिए भी, ये आपने देख लिया होगा। ये देखो भी, लगभग रीट का परिणाम कब तक आ जाएगा, आपके सामने है कि रीट परीक्षा 2024 को लेकर बड़ी खबर, परिणाम कब तक आ जाएगा, लगभग अपने 15 मार्च तक क्या आ जाएगा, रीट की आंसर की जारी हो जाएगी। रीट की आंसर की कब तक जारी हो जाएगी, 15 मार्च तक। और साथ में अपने ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है महेश जी शर्मा, उन्होंने कहा है कि अभी स्कैनिंग वगैरह में दिक्कत हो रही है, और आंसर की के साथ अपने क्या हो जाएगा, अपने को पेपर भी मिल जाएगा। कब तक, 15 मार्च तक। कब तक है, 15 मार्च तक है। तो 15 ही दिन है अपने पास, तो 15 दिनों में अपने तैयारी के लग जाओ। तो फिर तो आपको मेंस वाली तैयारी के लगना है, फिर तो किसके लगना है, मेंस वाली तैयारी के लगना है। तो जल्दी से आंसर दो उस क्वेश्चन का, बताओ भी। इसमें मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर में कौन है भी, महाराजा उदयभान सिंह। महाराजा उदयभान सिंह, ये कहाँ के थे भी, महाराजा उदयभान सिंह। किस रियासत से हुआ करते थे महाराजा उदयभान सिंह, धौलपुर रियासत के। किस रियासत के, अपने धौलपुर रियासत के शासक हुआ करते थे उदयभान सिंह, इनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के गठन के समय, राजस्थान के 7 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें कितनी थी। अब ये प्रश्न बताओ आप, कितनी रियासतें थी इसके अंदर, जब राजस्थान का गठन हुआ था उसमें कितनी रियासतें थी इसके अंदर, अपने पहले चरण के अंदर। ये अपने पढ़ चुके हैं कि रियासतें तो कितनी थी, 4। अगर यहीं पर रियासतों की जगह शब्द आ जाए इकाई, कि जब राजस्थान का गठन हो रहा था उस समय पहले चरण में कितनी इकाई शामिल होती है, तो इकाई कितनी हो जाएगी, 5 इकाई।
5 इकाई कैसे हो जाएगी, 4 तो अपने पास क्या थी, रियासतें, प्लस में 1 अपने पास क्या था, ठिकाना। तो ध्यान रखना भी इकाई पूछ रहा है कि रियासतें पूछ रहा है, थोड़ा ढंग से देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मत्स्य संघ की राजधानी, ये बताइए भी मत्स्य संघ की जो राजधानी किसको बनाया गया था। मत्स्य संघ पहला चरण है, इसकी राजधानी किसको बनाया गया था। हाँ प्रकाश जी, आपका आंसर 4 नंबर बिल्कुल सही है। रिफ्रेश करो, शायद आपका थोड़ा पीछे चल रहा है। तो बताइए मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था, मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था। मत्स्य संघ की राजधानी की बात की जाए तो भरतपुर के अंदर तो क्या हुआ था अपने, उद्घाटन। भरतपुर के अंदर क्या होता है, उद्घाटन। धौलपुर के जो शासक हुआ करते थे उदयबान सिंह, इनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख। इनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख। करौली के जो शासक हुआ करते थे, करौली के क्या हुआ करते थे शासक, कौन थे, गणेश पाल। और गणेश पाल को क्या बनाया गया था, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख। अब बच्चा कौन, अलवर। अलवर के जो शासक हुआ करते थे तेज सिंह। अलवर के शासक कौन थे, तेज सिंह। और इनको क्या कर लिया गया था, दिल्ली के अंदर नजरबंद। दिल्ली में क्या कर लिया गया था, नजरबंद। और अलवर को क्या बनाया गया था, राजधानी। अलवर को क्या बनाया गया था, राजधानी। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। ठीक है, इतने अपने एकीकरण से संबंधित बातें कर ली। तो बताइए फिर इसका आंसर सही हो गया अपने, कि मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था, अलवर रियासत को। किसको बनाया गया था, अलवर रियासत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था। अब बताइए भी मत्स्य संघ का राज प्रमुख, पहला जो राज प्रमुख है, प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था, किस रियासत के शासक हुआ करते थे भी, बताइए जल्दी, आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा है, राज प्रमुख, वो भी कौन सा, पहला राज प्रमुख। इसका मतलब इसमें 2 बने हैं, इसका मतलब इसमें क्या बने अपने, 2 राज प्रमुख बने हैं। अलवर के शासक कौन थे अपने, तेज सिंह, जो क्या हुआ करते थे, नजरबंद। भरतपुर के ब्रिजेंद्र पाल, ब्रिजेंद्र पाल, इन्होंने खुद ही शासन भारत सरकार को सौंप ही दिया था। धौलपुर की हुआ करते थे अपने उदयबान सिंह, उदयबान सिंह। और उदयबान सिंह क्या थे अपने राज प्रमुख। करौली के हुआ करते थे अपने गणेश पाल, गणेश पाल। इनको क्या बनाया गया था, उपराज प्रमुख। इनको क्या बनाया गया था, उपराज प्रमुख। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपने, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। हाँ वेरी गुड प्रकाश जी और पूनम जी, वेरी गुड। आपके ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक ठिकाना जोड़ा गया था। नेक्स्ट अपने चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। बताइए भी जल्दी से, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो बताइए किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ, पहले चरण का नाम क्या रखा गया था अपने, मत्स्य संघ। तो किसके प्रस्ताव पर रखा गया था ये मत्स्य संघ, बताइए जल्दी से। बताइए बताइए जल्दी से, आंसर आने चाहिए आपके जल्दी जल्दी। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। पहला है सरदार पटेल, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा है के मुंशी, और चौथा 11 नंबर का 3 नंबर बता रहे हो पूनम जी, आपके अनुसार के मुंशी होना चाहिए। कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, माणिक्य लाल मुंशी जी को क्या बनाया गया था अपने, इन्होंने कहा था कि पहले चरण का क्या नाम रख दो, मत्स्य संघ। क्योंकि प्राचीन काल में, महाभारत काल में इस क्षेत्र को मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। सरदार पटेल ने क्या की थी, रियासती विभाग की स्थापना, क्या की थी, रियासती विभाग की स्थापना। जमनालाल बजाज को कहा जाता है गांधी जी का 5वां पुत्र,
गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। और हीरालाल शास्त्री ने, इन्होंने क्या की थी अपने, इन्होंने की थी अपने वनस्थली या वानस्थली बोलते हैं इसको वर्तमान में, वानस्थली आश्रम की स्थापना, वानस्थली आश्रम की क्या की थी? स्थापना। और कहां पर है ये वानस्थली आश्रम या वनस्थली आश्रम? ये है अपने निवाई टोंक के अंदर, निवाई टोंक के अंदर है। और ये किसके ऊपर अपने किसका ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है? तो ये महिला शिक्षा को बढ़ावा देता है, महिला शिक्षा से संबंधित है। और इसके अंदर अपनी पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। कैसी शिक्षा दी जाती है? पंचमुखी, पंचमुखी शिक्षा दी जाती है इसके अंदर है। तो ये ध्यान रखना भी, इतनी बातें बता दी। जमनालाल बजाज, गांधी जी का क्या बोला जाता है इनको? पांचवा पुत्र, क्योंकि गांधी जी के 4 बेटे थे, उनमें तो कोई लक्षण नहीं थे, वो तो बापू को पैसे नहीं देते थे, पैसे नहीं देते थे। तो जमनालाल बजाज सेठ आदमी हुआ करते थे, इन्होंने खाली चेकबुक दे रखी थी बापू को कि जितने पैसे चाहिए उतने निकाल दो बापू। तो बेटा हो गया एक तरह से। और सरदार पटेल रियासती बाग के मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और अपने हीरालाल शास्त्री, और इनका गीत कौन सा बता रहे हो? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, इनका गीत है जिसका नाम क्या अपने? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। और इन्हीं हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में 1931 में, सॉरी 1937 में जयपुर प्रजामंडल का 31 और 5 36, 1936 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। और इन्होंने ही जयपुर के सरकार के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। ध्यान रखना सभी बातें, ठीक है। और ये अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री होंगे। ये सभी बातें आप ध्यान रखो हीरालाल शास्त्री के बाद में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि मार्च 1948 को उद्घाटित मत्स्य संघ का कौन सा राज्य शामिल नहीं था? इसमें पूछ रहे हैं कौन सी रियासत इसके अंदर शामिल नहीं हुआ करती थी। जल्दी से बता दीजिए, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इतनी बार अपने मत्स्य संघ की चर्चा कर ली। अलवर थी, भरतपुर भी थी और धौलपुर भी थी इसके अंदर। इसके अलावा एक कौन सी थी अपने? करौली। कौन सी नहीं थी? तो इसके अंदर अपने जयपुर नहीं हुआ करती थी। जयपुर क्या थी? नहीं हुआ करती थी। तो जयपुर किस चरण के अंदर मिलेगी? जयपुर मिलेगी अपने 4 नंबर चरण के अंदर। जयपुर किस चरण के अंदर मिलेगी? जयपुर। वेरी गुड सूर्या, आगे भी सूर्या। आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए भी, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, ABCD। ABCD याद रखो, और चाहे वैसे याद रखो भी, सबसे पहले अपने भारत सरकार के पास जो रियासतें आती है वो आती अलवर और भरतपुर। तो वहीं से शुरू कर दिया था इन्होंने, पास में धौलपुर, करौली थे। और चौथे चरण में अपने क्या मिलता है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। बताओ भी, जल्दी बताओ ये क्वेश्चन। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, क्या पूछा है ये? प्रधानमंत्री। मत्स्य संघ पहला चरण है अपना, इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? जल्दी बताइए भी, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह को, KM मुंशी को, मास्टर आदित्येंद्र नाथ को, या शोभाराम कुमावत को? तो बताइए, शोभाराम कुमावत को। सूर्या सही बोल रहे आप, शोभाराम कुमावत को। ये अपने क्या हुआ करते थे? अपने मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। कहां से संबंध था इनका? अलवर रियासत से। किस रियासत से हुआ करते थे? अलवर रियासत से इनका संबंध हुआ करता था। KM मुंशी ने संविधान सभा में भाग लिया था। संविधान सभा में भाग लेने वाले राजस्थान के व्यक्तियों में कौन थे अपने शामिल? KM मुंशी। और ये जो अपने उदयभान सिंह है, ये क्या हुआ करते थे? राज प्रमुख, धौलपुर के शासक हुआ करते थे, राज प्रमुख। वेरी गुड सूर्या, द क्रेजी आर के। 4 नंबर पूनम जी, 4 नंबर, वेरी गुड। तो अपने क्या हो जाएगा? शोभा राम कुमावत क्या हो जाएगा अपने? सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, ये लीजिए। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? एक बार आया था पटवारी के एग्जाम में, एक बार आए हुए 2014 या 13 ऐसी कुछ एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पूछ लिया था इन्होंने आय वाला। वैसे क्वेश्चन नहीं आते इतने। पूनम कहाँ से हो? ऐसा जानकारी निकालने लगे भी सूर्या जी, निकालो अभी। तो ये अपने आय पूछ रहा है, वार्षिक आय, क्योंकि वार्षिक आय 10 लाख से अधिक होनी चाहिए थी। 184, वेरी गुड, 1,84,00,000, 1,84,00,000
84 लाख इसकी क्या हुआ करती थी आय। बात की जाए इसके क्षेत्रफल की तो लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर, 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या हुआ करता था अपने क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट अपने निम्न में से मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख क्या बनाया गया था। ऊपर इतने क्वेश्चन लाएंगे अपने एक एक टॉपिक से, एक एक व्यक्तित्व से इतने क्वेश्चन होंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, चाहे आप क्लियर थ्योरी पढ़ो और चाहे नहीं पढ़ो, यहीं पर आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी अपने मत्स्य संघ के क्वेश्चन चल रहे, देखो 15 क्वेश्चन आ गए अपने, और भी आएंगे आगे भी। तो बताइए जल्दी से कि जो मत्स्य संघ है इसके उप राज्य प्रमुख किसको बनाया गया था। उदयभान सिंह को। ये आप जो गए आप ऊपर राज्य प्रमुख पूछा इसने, निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था। उदयभान सिंह को क्या बनाया गया था, राज्य प्रमुख। अच्छा ये क्वेश्चन ये है क्या, हाँ इसमें आप डब्बे गोल है सबके। पूनम तो बोल ही नहीं रही सर। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री। सूर्या जी पूनम बोलेंगे तो बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देगी, ऑफलाइन स्टूडेंट है मैं तो जानता हूं, ढंग से बोलेंगे तब तो। और मंगल सिंह क्या हुआ करते थे, मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हुआ करते थे। मंगल सिंह क्या थे अपने मंत्रिमंडल में शामिल, मंत्रिमंडल में शामिल अपने मंगल सिंह हुआ करते थे। बताइए भी, अब बताइए गणेश पाल और तेज सिंह, शुभम शुभम रणवा पहले आया करते थे क्लास के अंदर, ज्योग्राफी वाली क्लास के अंदर, ध्यान है मेरे को। तेज सिंह होगा, तेज सिंह होगा, वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन एक बचा है आपके लिए। ये तेज सिंह ध्यान रखना भी, तेज सिंह को क्या किया गया था दिल्ली के अंदर नजरबंद, दिल्ली में क्या कर लिया गया था, नजरबंद। बाद में जब एकीकरण हो गया, नजरबंद हुआ, उस समय अपने यहाँ के उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था, गणेश पाल को। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था, गणेश पाल को। लेकिन जब एकीकरण हो गया, तब एकीकरण के बाद सरकार ने कहा छोड़ दिया, कोई काम कर नहीं, इससे राज्य तो अपने ले ही लिया। तब ये वापस आया तो सोचा भी थोड़ा जनता को भड़का ना दे, जनता के साथ थोड़े अपने कॉन्टेक्ट अच्छे रहे, तो राजा के साथ कॉन्टेक्ट अच्छे रखने पड़ेंगे, और इसको बना दिया गया था फिर उपराज प्रमुख, आपके उप राज्य प्रमुख। तो ध्यान रखना भी, डब्बे गोल मत हो जाना कि अपने ये क्वेश्चन गलत है, कैंसिल हो जाएगा, अपने को बोनस मिल जाएगा। चलो सर जी बाय, इतने जल्दी कहां बाय जा रहे हो। तो ये अपने उपराज प्रमुख बने थे, तो ध्यान रखना थोड़े टाइम के लिए बने थे, प्रशासक नियुक्त किए गए थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके क्वेश्चन में आया हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था, बताइए भी कौन शामिल नहीं था इसके अंदर। अपने मास्टर भोलानाथ हुआ करते थे, चिरंजी लाल शर्मा करौली के हुआ करते थे, डॉक्टर मंगल सिंह हुआ करते थे। अब रमेश कुमार नहीं हुआ करते थे, रमेश कुमार अपने नहीं हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। पिछाड़ गया गुरुजी, हाँ पहले आप आया करते थे ना इस क्लास के अंदर, ध्यान है मेरे ज्योग्राफी वाली क्लास के अंदर आप आया करते थे। पिछाड़ तो गने जाऊंगा ना मैं, देखे बाद में। 4 नंबर रमेश कुमार। अब रमेश कुमार का संबंध है ना, ये ध्यान रखना, प्रजामंडल से है, और भरतपुर प्रजामंडल से। किस, रमेश कुमार स्वामी, रमेश कुमार स्वामी हुआ करते थे, और आपके भरतपुर प्रजामंडल से। किस प्रजामंडल से संबंध है इनका, भरतपुर प्रजामंडल से। इनको बस के नीचे देकर मार दिया गया था, बस से कुचल के मार दिया गया, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। फिर वैसा ही क्वेश्चन आपके, सेम क्वेश्चन है, कितने मंत्री बताओगे आप। जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी ने बनाया गया था उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। भरतपुर के हुआ करते थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये भी अपने मंत्री हुआ करते थे, मंत्री पद के ऊपर। और भोलेनाथ भी अपने मंत्री पद पर हुआ करते थे। लेकिन प्रेम नारायण माथुर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, बताइए फिर। प्रेम नारायण माथुर का संबंध किस रियासत से, अभी बताइए जल्दी से। प्रेम नारायण माथुर का संबंध किस रियासत से है, प्रेम नारायण, ये अपने क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए। प्रेम नारायण माथुर का संबंध किस रियासत से है, ये भी बताना है आपको।
बताइए बताइए, प्रेम नारायण माथुर का संबंध किस रियासत से है? और शेयर नहीं कर रहे हो भी आप, अभी शेयर करो थोड़ा। बताइए, प्रेम नारायण माथुर का संबंध किस रियासत से है? मास्टर भोलानाथ हो गए, मास्टर आदित्येंद्र नाथ भी हुआ करते थे इसी के अंदर। लेकिन आपको क्या बताना है, प्रेम नारायण माथुर का संबंध किस रियासत से है? तो एक ही नहीं बता रहा डब्बा, मेवाड़ रियासत से। भूरेलाल भैया, प्रेम नारायण माथुर, इन सब का किस रियासत से संबंध था? अपने मेवाड़ रियासत से, उदयपुर से। ठीक है, कर दिया सर शेयर। थैंक यू पूनम जी, आप ये जो मेरी बातें मान रहे हो यहाँ पर, बाकी तो कोई शेयर वेयर नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट चले अपने। नेक्स्ट है कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासक का अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया? बताइए भी। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किससे नियुक्त किया? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भी। सर मैं भी हूं, आप भी अच्छे हो क्या? चलो कर दिया सर आपने भी, मैं भी हूँ। थैंक यू आपने भी कर दिया। तो आर क्रेजी जी, क्रेजी आर के पहले भी आया करते थे आप क्लास के अंदर शायद। तो ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ भी पूनम बताओ, आपने तो पढ़ा है ढंग से। ये बताइए भी, 18 आपके 1948 में भारत सरकार ने भरतपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? एस.एन. सप्रू, वेरी गुड। शुभम रणवा, आपका नॉलेज ठीक है। एस.एन. सप्रू, ये अपने भारत सरकार के क्या हुआ करते थे? भारत सरकार में आईएएस हुआ करते थे। इनको अपने क्या बना दिया गया था? यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। क्रेजी आर के, आपका भी 4 नंबर, वेरी गुड। और इस समय आपके भरतपुर के शासक कौन हुआ करते थे? तो भरतपुर के जो शासक हुआ करते थे, ब्रिजेंद्र पाल। यहाँ पर अपने हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, तो भारत सरकार ने कहा भी आपसे नहीं संभलेगा। तो भारत सरकार ने क्या कहा, आपके से नहीं संभलेगा तो कहा भी आप यहाँ का प्रशासक है, छोड़ दो। तो भारत सरकार ने अपना व्यक्ति भेज दिया था। ठीक है। वीपी मेनन, ये अपने सचिव हुआ करते थे रियासती विभाग के। शोभाराम कुमावत, और एक आपके उदयभान सिंह। ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ब्रिजेंद्र सिंह। हाँ, भरतपुर के शासक हुआ करते थे ब्रिजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान जो संघ था, चरण नंबर कितना है? 2। अब अपने 2 नंबर चरण में आ गए। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, ये अपने कौन सा चरण है? चरण नंबर है 2। कौन सा चरण है? 2 नंबर चरण। कब हुआ था इसका उद्घाटन? 25 मार्च 1948 को। इसका राज प्रमुख किसको बनाया गया था? बताइए जल्दी बताइए, राज प्रमुख किसको बनाया गया था? दूसरे चरण का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? बताइए भी। 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। नाम और लिख दो 3 नंबर के साथ में पूनम जी। 19 का 3 नंबर, वेरी गुड। महारावल कोटा, क्रेजी आर के, आप भी सही बता रहे, लेकिन नाम बता दो ना, कौन था यार? अपने कोटा का शासक हुआ करता था भीम सिंह। इसको क्या बनाया गया था? अपने राज प्रमुख बनाया गया था। कोटा को ही क्या बनाई गई थी? राजधानी। दूसरे चरण की राजधानी क्या बनाई गई थी? कोटा को ही अपने क्या बनाई गई थी? दूसरे चरण की राजधानी। दूसरे चरण की राजधानी भी किसको बनाई गई थी? कोटा को। भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह, वेरी गुड। पूनम जी, शुभम जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट चले अपने। नेक्स्ट है कि राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, तो राजधानी बताओ जल्दी से, किसको बनाया गया था? जल्दी बताओ भी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, राजधानी किसको बनाया गया था? अपने बीकानेर है, जैसलमेर है, कोटा है और उदयपुर है। राजधानी बता दो जल्दी से, ये तो भी मैंने बता ही दिया है। तो क्या हो जाएगी आपकी? कोटा। किस चरण की? दूसरे चरण की। कोटा को क्या बनाया गया था? राजधानी। कोटा को क्या बनाया गया था? दानी ही दानी, राजधानी। 20 का 3 नंबर पूनम जी, वेरी गुड। कोटा, शुभम जी, कोटा, वेरी गुड। नेक्स्ट चले अपने।
25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासत का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? क्या पूछ रहा है? गलत समूह पूछ रहा है आपसे कि इसके अंदर कौन सा शामिल नहीं था, कौन सा शामिल नहीं था वो पूछ रहा है। तो अपने चर्चा करें इसके अंदर क्या क्या शामिल था, क्या नहीं शामिल था, बताओ जल्दी से। इसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर या कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए अभी। इतने अपने देख लेते हैं कि दूसरा चरण, कौन सा चरण था अपने? दूसरा चरण। दूसरा चरण कब किया गया था? 25 मार्च 1948 को। दूसरा चरण कब होता है? 25 मार्च 1948। 3 नंबर है क्रेजी पूनम, 3 नंबर, 3 नंबर, वेरी गुड। अब इसके ऊपर चर्चा करें। नाम क्या था इसका? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ इसका क्या रखा गया था नाम? किस चरण का? दूसरे चरण का। कितनी इकाइयां थी इसके अंदर ये बताओ भी। दूसरे चरण में इकाई कितनी थी? दूसरे चरण में इकाई कितनी थी? शुभम जी, उदयपुर, वेरी गुड। दूसरे चरण में इकाई कितनी थी? दूसरे चरण में कितनी इकाई थी बताओ आप, बताओ रे कितनी इकाई थी दूसरे चरण के अंदर? कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितनी इकाई थी? इकाई कितनी थी इसके अंदर? 9 प्लस 1, 10 इकाई हुआ करती थी। बात की जाए इसके अंदर रियासतों की, तो रियासतें थी इसके अंदर 9 रियासतें, और एक क्या हुआ करता था? ठिकाना। एक क्या था इसके अंदर? अपने ठिकाना। ठिकाना कौन सा था? 11। आप 11 कैसे बोल रहे हो पूनम जी? 11 कैसे होगी? 3 हाड़ौती की, 3 वागड़ की, सबसे बड़ी सबसे छोटी, 9 प्लस 2। अब 2 क्या जोड़ दिया आपने? एक ठिकाना था इसके अंदर, और ठिकाने का नाम क्या था अपने? कुशलगढ़। 9 रियासतें और एक कुशलगढ़ ठिकाना। 2 कैसे बोल रहे हो पूनम जी? 2 क्या जोड़ोगे इसके अंदर? 2 क्या जोड़ोगे? 9 प्लस 1 होगा, ठीक है। 10 इकाई थी इसके अंदर, 9 रियासतें थी। 9 रियासतों की बात की जाए कौन कौन सी थी, तो वो अपनी 3 रियासतें थी। 3 रियासतें हाड़ौती की। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 रियासतें यहां पर हुआ करती थी वागड़ की। 3 रियासतें कहा की थी? वागड़ की रियासतें हुआ करती थी। कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। इसके अलावा एक मात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत अपने टोंक हो गई। 3, 3, 6 और 7 हो गई। 2 थी अपने नॉन शेल्यूट रियासतें। 2 क्या थी अपने पास? नॉन शेल्यूट रियासतें। वो 2 रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो अपने थी शाहपुरा, और दूसरी थी अपने किशनगढ़। ये पूरी की पूरी 3, 3, 6 और 3, 9, 9 रियासतें पूरी हो गई भी। ठिकाना एक ही जोड़ा गया था, ध्यान रखना। ठिकाना कितना जोड़ा गया था? एक ही। वो भी कौन सा? अपने शाहपुरा। वो भी कौन सा ठिकाना? सॉरी आपके कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता था। आप बात कर रहे हो लावा ठिकाने की, तो वो जयपुर रियासत के साथ विलय होगा। किस रियासत के साथ विलय होगा? जयपुर रियासत के साथ विलय होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चले भी, एक बार शेयर कर दो रे, सभी को जोड़ो। कल इतने टाइम आपको पता है ना 250 लाइव थे, आज आप 5, 6, 7 लिए बैठे हो। शेयर करो थोड़ा इसको। नेक्स्ट अपने की 22 नंबर क्वेश्चन, देशी रियासत। अगर शेयर करोगे थोड़ा अपने को प्रोग्रेस मिलेगी, तभी आपको डेली क्लास मिलेगी यहाँ पर, और इतना बढ़िया कंटेंट मिलेगा। वो अपने गारंटी लेते हैं भी कंटेंट की, हमेशा अपने कराए हुए में क्या लेते हैं? गारंटी। कितने परसेंट की? 95% की। वो आपके क्वेश्चन इसी नोट्स में से मिल जाएगा। हाँ सर, एसएस लेना है सर, एसएस लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ये लो भी स्क्रीनशॉट ले लो रे, ले लो ले लो। एसएस, एसएस लेकर क्या करोगे आप पूनम जी?
और कोई बोलता तो मैं रुक भी जाता। भाई आपको तो मैंने क्लास में करवाया इतना बढ़िया से। ले लिया होगा एसएस, इतने में तो ले लोगे एसएस आप। ये लो भी ले लिया होगा। तो 95% तक आने के अपने नोट्स में से आने की क्या है गारंटी, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अभी रीट वाला हुआ था, उसके अंदर रीट लेवल सेकंड के अंदर आपके 27 वाले के अंदर कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 8, जिसमें से 6 या 7 क्वेश्चन अपने नोट्स में थे। लेवल सेकंड वाला 28 को हुआ था, उसमें अपने एक क्वेश्चन बाहर गया था, कल्चर करवाई थी मैंने, कल्चर का एक क्वेश्चन बाहर चला गया था, बाकी सभी की सभी अपने ही थे। तो चिंता मत करो, अगर आप जुड़े रहोगे, आप शेयर करोगे, आप कोऑपरेट करोगे तो आपको अच्छा प्रोसेस मिलेगा। यहाँ पर फिर मैं हिस्ट्री, फिर कल्चर, फिर ज्योग्राफी, ये 3 चीजों की तो गारंटी लेता हूँ रीट मेंस तक। और रीट मेंस की डेट भी आपको आज ही बताने वाले हैं कब आएगी, रीट मेंस की भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर इसका, बहुत बातें होगी। कि देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। अभी मैंने बता दिया आपको 9 की 9 रियासतें, कौन सी नहीं थी इसके अंदर? उदयपुर, उदयपुर इसके अंदर नहीं थी, ठीक है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर कितना है? 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन का बताओ भी। ये दूसरा चरण है, दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? बताओ रे जल्दी से, दूसरे चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? और जो बच्चे बता देंगे वो बताना कि अपने जय नारायण व्यास को क्या कहा जाता है। जय नारायण व्यास को क्या कहा जाता है? नवंबर तक होगा सर मेंस। अरे सितंबर में आपका मेंस कब होगा? सितंबर में। सितंबर से नवंबर के बीच कभी भी हो सकता है, आप सितंबर मान के चलो। कोशिश करेगी आपके अधीनस्थ बोर्ड है ना, कोशिश करेगा कि आपके सितंबर के अंदर हो जाए। 254 लिख रहे हो, 25 का 4 नंबर 6, 25 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे आ गए? अरे 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। पूनम जी ध्यान से देखो, गोकुल लाल असावा, वेरी गुड, गोकुल लाल असावा अपने क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री। किस चरण के? प्रधानमंत्री, दूसरे चरण के, ठीक है, दूसरे चरण के। कहां से थे ये? शाहपुरा से। शाहपुरा किस रियासत से थे? शाहपुरा से। अब आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ भी। चलो अगला प्रश्न ले लेते, इतना तो आपने देख लिया, इसमें कोई स्क्रीनशॉट वाली बात है ही नहीं। और जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी। मारवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। मारवाड़ का, सॉरी सर 23, कोई बात नहीं। मारवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। उसका हो गया गोकुलाल आसावा। अगला क्वेश्चन है आपके, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी कौन सी? जुड़ी इसके अंदर बताओ मेरे को। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, बताओ भी कौन सी जुड़ी है। और इतने बच्चे देख रहे हो तो एक क्वेश्चन ये भी बता दो कि राजस्थान की पहली रियासत है, राजस्थान की पहली रियासत है जिसमें उत्तरदायी शासन की, इसमें अपने उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी सबसे पहले। किस रियासत के अंदर सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? बताइए जल्दी से। राजस्थान की वह रियासत है प्रतापगढ़। आपका आंसर आ गया कि इसमें प्रतापगढ़? ठीक है जी, इसका आंसर तो अपने प्रतापगढ़ सही है। इसका बताओ आप तो, कि राजस्थान की वो रियासत है जिसमें सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, कौन सा होगा? राजस्थान की वो रियासत जिसमें सबसे पहले उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी? स्थापना। उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी? स्थापना। कौन सी रियासत है? बताओ जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह रियासत जिसके अंदर सबसे पहले उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी? स्थापना। नेक्स्ट है कि पूर्व संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को किस उद्घाटन किसने किया? मोटा मोटी दूसरे चरण का उद्घाटन पूछ रहा है। शाहपुरा, क्रेजी आर के, वेरी गुड। शाहपुरा, शाहपुरा के अंदर शासक हुआ करते थे अपने सुदर्शन देव सिंह। सुदर्शन देव सिंह वो पहले राजा है जिन्होंने अपने रियासत के अंदर आजादी से पहले क्या कर दी थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना। उस उत्तरदायी शासन का उत्तरदायित्व भी किसको दिया था? गोकुल लाल आसावा को। वो वहां पर अपने प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है?
2 नंबर कौन है भी पूनम जी? एन.वी. गॉडगिल। ये तो याद रहेगा आपके, नरहरि विष्णु गॉडगिल। 2 नंबर आपके एन.वी. गॉडगिल। माणिक्यलाल वर्मा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी। और के मुंशी अपने संविधान सभा के सदस्य हुए। वेरी गुड पूनम जी। के आपके कौन हो गए? एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। वेरी गुड। आर के क्रेजी, क्रेजी आर के। क्वेश्चन नंबर 26, विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? किसने कहा था? भी बताइए जल्दी से। वह व्यक्ति जिसने कहा था भी मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, किसने कहा था? जब वो अपने विले पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा था, कोटा के महाराव भीम सिंह, या बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के तेज सिंह, या बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह? क्वेश्चन नंबर है 26 का पूनम जी ने बता दिया। अभी सबसे पहले किसने बताया? पूनम जी ने, फिर क्रेजी आर के ने। वेरी गुड। 4 नंबर कौन सा हो जाएगा अपने? 4 नंबर। और 4 नंबर पे कौन है अपने? बांसवाड़ा के शासक हुआ करते थे चंद्रवीर सिंह। और पूनम जी ने चंद्रवीर सिंह। वेरी गुड। क्योंकि अब पूरी की पूरी रियासत ले रही है, पूरा राज ले रही है सरकार, तो व्यक्ति को लगेगा ना कि अपना विल्य पत्र नहीं, अपनी मृत्यु का प्रमाण पत्र है। आज अपने से अगर कोई सरकार कह दे भी आपका प्लॉट है और इस प्लॉट पर आज से सरकार का अधिकार है, तो अपने मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे छोटे से प्लॉट के लिए। तो उनकी तो पूरी रियासत जा रही थी, तो नॉर्मल बात है, बंदे ने कह दिया, किसी ने छाप दिया। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण यानी कौन सा? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में राजस्थान राज्य की राजधानी किसको बनाया गया था? जो संयुक्त राजस्थान था, इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कि जो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, इसकी राजधानी किसको बनाया गया था और कब हुआ था? ये संयुक्त राजस्थान होता है कि 18 अप्रैल 1948 को। तो इसकी राजधानी और बता दो। उदयपुर। क्रेजी आर के। उदयपुर राजधानी क्या बनाई गई थी? उदयपुर। उदयपुर के शासक हुआ करते थे अपने भोपाल सिंह। भोपाल सिंह इसके क्या हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे। ठीक है। उदयपुर को क्या बनाई गई थी? राजधानी। हाँ पूनम जी 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किसको जोड़ा गया था? संयुक्त राजस्थान में किसको जोड़ा गया था? बताओ भी, किसको जोड़ा गया था राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में? तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है भी अपने। चलो सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी सही है, क्वेश्चन भी सही है। बताओ जल्दी से, बताओ किसको जोड़ा गया था? मेवाड़ आ गया क्या? मेवाड़ उदयपुर एक ही बात है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आप कर लोगे। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? उद्घाटन बताओ भी इसका, उद्घाटन बताओ जल्दी से, किसने किया था? जिस रियासत को जोड़ा गया था मेवाड़, जिस समय मेवाड़ को जोड़ा गया था उसका उद्घाटन किसने किया था? बताओ भी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ रे। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया था? कितने नंबर हो जाएगा अपने? माणिक्यलाल वर्मा, या जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या के.एम. मुंशी? बताइए भी कौन हो जाएंगे इसके अंदर? 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर पर क्या? जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे मेवाड़ के अंदर। उनका जब मेवाड़ रियासत मिल रही है, इतनी गौरवशाली रियासत मिल रही है, तो इसका उद्घाटन करने के लिए खुद आता हूँ। खुद मेवाड़ के अंदर चल के आए थे। कौन है? नेहरू जी। ठीक है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। वेरी गुड। संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण है? तीसरा चरण। इसके क्या पूछ रहे हैं अपने से? प्रधानमंत्री। क्या पूछ रहे हैं? प्रधानमंत्री। बताइए जल्दी से। हीरालाल शास्त्री कहाँ का प्रधानमंत्री था? व्रत राजस्थान का। व्रत राजस्थान का। शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ का। आपके गोकुल लाल आसावा राजस्थान संघ का। तो बच्चा कौन सा? संयुक्त राजस्थान, माणिक्य लाल वर्मा। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे अपने? संयुक्त राजस्थान के। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री 3 नंबर माणिक्य लाल वर्मा। 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। वेरी गुड।
ये बताइए माणिक्यलाल वर्मा का गीत कौन सा है? माणिक्यलाल वर्मा का गीत कौन सा गीत बताइए? माणिक्यलाल वर्मा का कौन सा गीत है? कौन सा गीत गाते थे माणिक्यलाल वर्मा? नेक्स्ट है कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उदयपुर जो रियासत थी इसका राजस्थान संघ में कब विलय होता है? यानी मोटा मोटी तीसरे चरण की डेट पूछ रहा है आपसे। तीसरे चरण की डेट पूछ रहा है। अभी मैंने बताया था 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। प्रथम चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। दूसरा कब होता है? दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। और तीसरा चरण कब होता है आपके? तीसरा चरण होता है 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो बताइए माणिक्यलाल वर्मा का गीत कौन सा है? सर गीत, हाँ गीत बताना है, गीत गीत माणिक्यलाल वर्मा कौन सा गीत गाते थे? इनका गीत है बहुत प्रसिद्ध सा, बहुत प्रसिद्ध सा गीत है इनका। तो माणिक्यलाल वर्मा का गीत बताना है भी आपको। नहीं पता सर, इतना प्रसिद्ध सा गीत नहीं पता रे। पूनम जी खोज के लाएंगे। भारत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? यानी चरण कौन सा है ये? चौथा चरण। कौन सा चरण है? चौथा चरण पूछ रहा है आपसे कि चौथे चरण का जो उद्घाटन है, चौथे चरण का जो उद्घाटन है पंछीड़ा। वेरी गुड, मैंने कहा था ना पूनम जी खोज के लाएंगे। तो अपने गीत कौन सा हो जाएगा? पंछीड़ा गीत। गीत कौन सा था इनका? पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत गाया करते थे अपने माणिक्यलाल वर्मा। अगर आ जाए पीड़ितों का पंछीड़ा, पीड़ितों का पंछीड़ा किसने गाया है? विजय सिंह पथिक ने। पीड़ितों का पंछीड़ा किसने गाया था? विजय सिंह पथिक ने, किसान आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो इनका गीत हो जाएगा पंछीड़ा। फिर अपने चौथा चरण आ गया 30 मार्च 1949। और 30 मार्च 1949 को जो चरण होता है चौथा, इसका उद्घाटन खुद करने के लिए आए थे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं चल के आए थे। और ये कब किया गया था? ये किया गया था अपने चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 को अपने क्या किया गया था? व्रत राजस्थान, क्या नाम था इसका? व्रत राजस्थान का उद्घाटन है। और इसी दिन अपने क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 30 मार्च को। कितनी तारीख को? 30 मार्च को अपने राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। और वैसे पूछे तो 30 मार्च 1949 जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। जयपुर को राजधानी बनाया गया था। सरदार पटेल ने आकर क्या किया गया था? इसका उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया, जिसे क्या कहा गया? अभी मैंने जो नाम बताया था वो नाम इंग्लिश में पूछ लिया इन्होंने। अभी मैंने आपको बताया था ना व्रत राजस्थान, व्रत राजस्थान का नाम क्या पूछ लिया इन्होंने इंग्लिश में। तो क्वेश्चन नंबर 34 बताइए अभी, क्वेश्चन नंबर 34 34 का बताइए भी, 34 का क्वेश्चन नंबर 34 का बताइए जल्दी से। पुनः गठित राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त राजस्थान या राजस्थान संघ? अरे क्वेश्चन नंबर 34 बताओ जल्दी, इतना टाइम कैसे लग रहा है? इतना टाइम यहाँ पे लगाओगे तो एग्जाम में क्या करोगे? 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, 22 मत लिखा करो, 2 ही नंबर बहुत है। ग्रेटर राजस्थान, इसको क्या कहा जाता था अपने? व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान, इसको क्या कहा जाता था अपने? व्रत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। वेरी गुड पूनम जी, वेरी गुड आर के करे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च, ये तो अपने स्टेटमेंट दे रखा है सीधा सा। उसके बाद में कि 30 मार्च, नेटवर्क स्लो है सर। अच्छा नेटवर्क स्लो क्या, कोई बात नहीं, तो आप शेयर कर दो। 30 मार्च 1949 को जब व्रत राजस्थान राज्य का गठन हुआ तब राज प्रमुख, ऊपर वाली लाइन आपको बुलाने के लिए दे रखी है इसने। ऊपर वाली लाइन के किस लिए? आपको पागल बनाने के लिए। तो ऊपर वाली लाइन आपको पागल बनाने के लिए दे रखी है। 30 मार्च 1949 को जब व्रत राजस्थान राज्य का गठन हुआ उस तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था?
ये ऊपर वाली लाइन तो एग्जामिनर का दिमाग है, तब उसने दे दी। सीधा सा पूछा इसने कि जो चौथा चरण था, वृत्त राजस्थान था, ग्रेटर राजस्थान था, उसका राज प्रमुख किसको बनाया गया था, ये पूछ रहा है ये। तो बताओ जल्दी से। 3 नंबर कौन है अपने? मान सिंह सेकंड है। कौन है अपने? स्वाई मान सिंह सेकंड। स्वाई मान सिंह सेकंड कहाँ के शासक हुआ करते थे? जयपुर के। तो 3 नंबर ऑप्शन अपने सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। करें जी बिल्कुल सही, पूनम जी बिल्कुल सही आपके। नेक्स्ट अपने चले फिर ऊपर वाली लाइन को थोड़ा देख लेना भी, कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट है कि राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख है। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख का पूछ रहा है। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? बताइए जल्दी से भी कौन थे अपने प्रथम महाराज प्रमुख। इतने मैं थोड़ा शेयर कर दूं इसको, आप तो शेयर ढंग से नहीं कर रहे हो। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख के बारे में पूछ रहा है भी, तो बताइए जल्दी से कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख। बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख। 1 नंबर अपने महाराज प्रमुख, एकमात्र महाराज प्रमुख बने हैं। ठीक है, एक मात्र व्यक्ति जो महाराज प्रमुख बने थे, मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। मेवाड़ के भूपाल सिंह। मेवाड़ के शासक हुआ करते थे अपने भूपाल सिंह। ये अपने राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख है। कौन है? भूपाल सिंह। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन है? मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह, यानी उदयपुर के भूपाल सिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट अपने 1949 में वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? वृत्त राजस्थान यानी चरण नंबर कौन सा है? चरण नंबर है 4। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को जो चरण होता है अपने, 30 मार्च 1949 को चरण नंबर 4, इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गोकुल लाल भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या माणिक्य लाल वर्मा? क्रेजी आर के 2 नंबर पे क्या? हीरालाल शास्त्री। तो वेरी गुड, हीरालाल शास्त्री जी अपने जयपुर के हुआ करते थे और इन्हें क्या बना दिया गया था? प्रधानमंत्री। इन्हें क्या बनाया गया था? चौथे चरण का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के राज प्रमुख बने? सॉरी, महाराज प्रमुख बने। एकमात्र महाराज प्रमुख है अपने राजस्थान के। तो भोपाल सिंह जी को किस साल महाराज प्रमुख बनाया गया था? 1949 के अंदर, जब चौथा चरण होता है। क्योंकि चौथे चरण के अंदर अपने राज प्रमुख किसको बना दिया गया था? चौथे चरण में राज प्रमुख किसको बना दिया गया था? सवाई मान सिंह सेकंड को। तो वो पोस्ट तो उधर चली गई, तो इनको का भी आपको मीठी गोली देते हैं और आपको राज प्रमुख से और बड़ा पद देगी, करना कुछ नहीं था। सर क्लास भी लिया करो साथ में। क्लास लेंगे, आप थोड़े से वो करो भाई, थोड़े बंदे जोड़ो, उसके साथ बच्चे जोड़ो। हिस्ट्री कल्चर की क्लास फिर ले लेंगे, और क्लास लेंगे तब पूरे मटेरियल के साथ लेंगे, पूरे गारंटी के साथ लेंगे। एक क्लास लेंगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा, फिर आप जरूर बच्चे जोड़ोगे। तो 1949 के अंदर, ठीक है, 1949 के अंदर क्या किया गया था? आपके इन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, चौथे चरण के अंदर। नेक्स्ट है कि वृत्त राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? वेरी गुड, कितना बढ़िया प्रश्न है। वृत्त राजस्थान राज्य के समय इसकी राजधानी क्या थी? वृत्त राजस्थान राज्य के समय इसकी राजधानी किसकी? वृत्त राजस्थान की। वृत्त राजस्थान की क्या पूछ रखी इसने? राजधानी। राजधानी वृत्त राजस्थान की क्या पूछ रखी है? राजधानी। तो बताओ जल्दी से, राजधानी क्या थी इसकी? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या डेगाना? तो राजधानी क्या थी 3 नंबर पर? जयपुर। 3 नंबर पर क्या हो जाएगा? जयपुर। वेरी गुड क्रेजी आर के, अपने राजधानी क्या हुआ करती थी? जयपुर। जयपुर को राजधानी बनाया गया था अपने चौथे चरण के अंदर। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की,
ये बताओ आप क्वेश्चन दो। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी, हाँ पूनम जी आगे आप जयपुर, जयपुर आगे नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये अपने समिति जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, कौन सी समिति थी बताओ, कौन सी समिति थी। अब इसमें बात कर लेते हैं अपनी कि शंकर देवराय समिति, कौन सी समिति, शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति का कार्य क्या था, इसने कहा था भी मत्स्य संघ को, कौन से संघ को, मत्स्य संघ को जोड़ा जाए किसके अंदर, वृहत राजस्थान के अंदर। वृहत राजस्थान में जोड़ने के लिए मत्स्य संघ को जो समिति बनाई गई थी वो कौन सी थी, शंकर देवराय समिति। इसके अलावा आपने देखे केम मुंशी समिति, तो ये अपने संविधान सभा से संबंधित है, ठीक है। संविधान सभा से क्या है अपने, के मुंशी जी संबंधित है। वीपी मेनन समिति, वीपी मेनन समिति, तो ये अपने वीपी मेनन जी क्या हुआ करते थे, सचिव, क्या हुआ करते थे अपने, अच्छा सॉरी के मुंशी वाला उसके अंदर आ गया ना अपने। के मुंशी की बात की जाए तो के मुंशी का अपने वैसे भी ले सकते हैं कि मत्स्य संघ का नाम दिया था इन्होंने, मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था अपने, के मुंशी ने दिया था। वैसे संविधान सभा में भी इनका योगदान है, मेवाड़ रियासत का भी संविधान बनाया था इन्होंने, वो तब भी समिति बनाई थी, तो उन्हें किसके साथ ही जोड़ सकते हैं अपने। वीपी मेनन ये सचिव हुआ करते थे, तो बच्ची कौन सी, पी सत्यनारायण राव समिति, इसने कहा था भी जयपुर को, किसको, जयपुर को क्या बनाई जाए, राजधानी। अब बताइए कि पी सत्यनारायण राव समिति कब बनाई गई थी, ये एग्जाम में प्रश्न था आपके, एग्जाम में प्रश्न था। पी सत्यनारायण राव समिति का गठन होता है 1957 के अंदर, पुनः गठन किया गया था इसका 1957 के अंदर। पी सत्यनारायण राव समिति का गठन कब किया गया था, 1957। कल वाला जो एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन था ये, इसके अंदर क्या था क्वेश्चन, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो रे, इतना टाइम तो बहुत है। नेक्स्ट चलें अपने, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है, गलत है, वो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41 पे आओ भी आप, अब जल्दी आओ 41 के ऊपर, नेट स्लो चल रहा है तो जल्दी करके आओ, रिफ्रेश कर लो, लेकिन 41 का क्वेश्चन बताओ पहले तो आप। तो इस समिति ने, पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर, कि इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए ना सभी, बताओ जल्दी से। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर ले जाने की सिफारिश की। बताओ भी क्वेश्चन नंबर 41 का कौन कौन बता रहा है, पहले तो 41 लगा देना, पता चले कि कौन से का बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का बताओ भी जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का बताओ रे। क्वेश्चन नंबर 41 बताओ, आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। सर पूनम जी क्या बोल रहे हो अभी कमेंट, सर ये बी आर पटेल वाला है क्या, नहीं बी आर पटेल समिति अलग थी, अभी बताएंगे आपको। 41 का 3 नंबर, पूनम जी बी आर पटेल भी आपको बताएंगे, आप तो क्लास में थे तो आपको तो पूरा पता होना चाहिए बी आर पटेल के बारे में। पी सत्यनारायण राव समिति भी अलग, दो समिति बनती है, बी आर पटेल और आपके पी सत्यनारायण राव समिति। 41 का 3 नंबर, 41 का 3 नंबर गलत पूछ रखा है उन्होंने, अच्छा मतलब 41 पे आ गए आप। तो 41 का अपने पहला है कि इस समिति ने जयपुर को राजधानी, इसने कहा था भी जयपुर को राजधानी बनाई जाए, किस विवाद के अंदर, जयपुर अजमेर विवाद के अंदर, अजमेर वर्सेज जयपुर, इन दोनों के मध्य जो राजधानी विवाद हुआ था उसके लिए इन्होंने कहा था भी राजधानी किसको बनाई जानी चाहिए, जयपुर को। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर को, अजमेर को राजधानी नहीं बनाएंगे तो अजमेर नाराज होगा, एकीकरण नहीं करेगा, एकीकरण नहीं करेगा तो मामला खराब हो जाएगा, तो इसको कुछ खुश करा जाए, खुश करा जाए तो क्या कर दिया था इसका अपने लोक सेवा आयोग, आरपीएससी का मुख्यालय किसको दे दिया गया था, अजमेर को। राजस्व विभाग भी किसको दिया गया था, अजमेर को,
ठीक है। शिक्षा विभाग पहले बीकानेर के पास था थोड़ा। इस समिति ने कहा कृषि विभाग किसको दे दिया जाए, उदयपुर को। ये स्टेटमेंट अपने गलत हो गया, तो अपने से गलत ही पूछा है, गलत पूछा है तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और कृषि विभाग किसको दिया गया था, भरतपुर को। कृषि विभाग किसको दिया गया था, भरतपुर को, ठीक है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर को, वेरी गुड, सही है, हाईकोर्ट का भी जोधपुर को दिया जाए। इसके अलावा इस समिति ने कहा था भी अपने एक तो कृषि विभाग हो गया, कृषि विभाग तो किसको दे दिया, भरतपुर को। तो उदयपुर को क्या दिया गया था, खनिज विभाग, खनिज विभाग किसको दिया गया था, उदयपुर को। इसके अलावा वन विभाग, वन विभाग किसको दिया गया था, कोटा को। सहकारी विभाग भी कोटा को दिया गया था, सहकारी विभाग भी किसको दिया गया था, अपने कोटा को दिया गया था। वन विभाग भी कोटा को दे दिया गया था। इसके अलावा शिक्षा विभाग किसको दिया गया था, बीकानेर को। शिक्षा विभाग किसको दिया गया था, बीकानेर को, ठीक है। शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग किसको दिया गया था, बीकानेर को, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना आपने। B.R. पटेल समिति 1957 में पुनर्गठन किया जाता है, तब की बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बोलोगे एस 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 एस। ये लो, इतना टाइम है, इतने टाइम में तो आराम से ले लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 42, टोटल 55 क्वेश्चन है, 42 में आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया, 4+1 कब किया गया था। चौथा चरण कौन सा था, वृत्त राजस्थान। पहला चरण कौन सा था, मत्स्य संघ। इन दोनों को जोड़ा कब गया था, यानी 4+1 पूछ रहा है ये। और 4+1 पहला चरण कब होता है, पहला चरण कब होता है बताइए जल्दी से, 18 मार्च को, दूसरा 25 मार्च को, तीसरा 18 अप्रैल, फिर उसके बाद में चौथा 30 अप्रैल, 30 मार्च को, ठीक है। और पांचवा कब होता है, पांचवा होता है 15 मई 1949, 2 नंबर ऑप्शन, 15 मई 1949, 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा आपके, 2 नंबर, ठीक है। इसमें अपने शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय समिति, कौन सी समिति बनी थी, शंकर देवराय समिति बनी थी, जिसके अंदर अपने पहले और चौथे चरण को जोड़ दिया गया था, ठीक है। शंकर देवराय समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किसे किसमें मिलना चाहेगी। इसके अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, वेरी गुड। अब बताओ आप, तो अब पता चलेगा कितने पढ़ते हो। इसने पूरे के पूरे सदस्य पूछ लिए शंकर देवराय समिति के, बताओ भी कितने सदस्य थे इसके अंदर। बताओ कितने सदस्य थे इसके अंदर। तो इसके अंदर जो अध्यक्ष सहित पूछ रखा है ना इसने, अध्यक्ष सहित अपने सदस्य हुआ करते थे कितने, 3 सदस्य। पहला कौन हो गया, अपने शंकर देवराय, पहला तो कौन हो गया, शंकर देवराय। इसके अलावा अपने प्रभु दयाल, प्रभु दयाल एक हुआ करते थे अपने आर के सिद्धवा, आर के सिद्धवा। तो 3 सदस्य हुआ करते थे इसके अंदर, शंकर देवराय 3, वेरी गुड क्रेजी, शंकर देवराय, प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा, 3 सदस्य हुआ करते थे अध्यक्ष सहित, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासत पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था, अपने पीछे वाला क्वेश्चन 3 लिखे, यहाँ पर 3 दे दिए गए। शंकर देवराय थे, आर के सिद्धवा थे, प्रभु दयाल थे। MS जैन नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसके अंदर, MS जैन नहीं थे, ऑप्शन नंबर 4, MS जैन इसके अंदर नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कितने नंबर हो जाएगा अपने, 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, कितने नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित शंकर देवराय समिति के सदस्य में शामिल था। अब इसने पूछ लिया भी कौन शामिल था। इस प्रकार घुमा घुमा के प्रश्न आते हैं, एक तो प्रभु दयाल, एक अभय सिंह, एक आर के सिद्धवा। अब इसने पूछ रखा है केवल 1 2 1 और 2 और 1 2 3, बताइए कितने नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45, 45 का कितने नंबर हो जाएगा अभी,
45 का कितने नंबर हो जाएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर अपने प्रभुदयाल थे और आर के सिद्धवा थे, तो कितना नंबर? 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? वेरी गुड। मत्स्य संघ का ऐसा कौन सा राज्य था जो ये चाहता था कि अपने को कहां पर मिला दिया जाए? उत्तर प्रदेश के अंदर जनता खुद चाहती थी। मत्स्य संघ का ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ की जनता चाहती थी हमें कहा मिला दिया जाए? कहा मिला दिया जाए? उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सा था? तो ये अपने हुआ करता था धौलपुर। कौन सी रियासत थी? धौलपुर। कौन सी रियासत हुआ करती थी अपने? धौलपुर। तो 3 नंबर से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ को वृहत्तर राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति? तो डॉक्टर शंकर देव राय समिति, डॉक्टर शंकर देव राय समिति। कौन सी समिति थी? डॉक्टर शंकर देव राय समिति। वेरी गुड क्रेजी आर के। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है फिर भी आएगा। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में आता था? ये बताइए भी। आजादी के समय धौलपुर। वेरी गुड आर क्रेजी आर के, आप सही बोल रहे हो बिल्कुल। ये बताइए आजादी के समय अपने जो राजस्थान था ये भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में आता था? किस श्रेणी में आएगा बताइए जल्दी से। किस श्रेणी में आएगा जल्दी बताइए रे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हो भाई। और वो भी एक नहीं 2-3 एग्जाम में आए हो आपके, पटवारी में और एक आपके ये जेई जेई वगैरह कोई एग्जाम होता है उसके अंदर भी आए हुए हैं। 2 नंबर यानी द्वितीय श्रेणी का। किस श्रेणी का रियासत था अपने? द्वितीय, सेकंड श्रेणी। बी श्रेणी, बी श्रेणी भी बोल देते इसको, या सेकंड श्रेणी का हुआ करता था। ठीक है। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है सर। ये अब उधर क्या था, उधर दिखाई नहीं दे रहा है। 2 मिनट बाद इधर आएगा मेरे पास कमेंट। सर ये श्रेणी क्या थी ये बताना। श्रेणी ये हुआ करती थी क्रेजी कि अपने अंग्रेजों के जो राज्य थे ना, अंग्रेजों की जो रियासतें थी उनको बोला गया ए श्रेणी के। ठीक है। जिस भारत के ऊपर ब्रिटिश भारत की जितनी रियासतें थी, जिस रियासत के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था, जो अपने भारत में मिल चुकी थी, आजाद हो चुकी थी, उनको बोला गया ए श्रेणी। अब जिनके ऊपर राजाओं का राज था उनको बोला गया बी श्रेणी। और जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे जैसे अजमेर मेरवाड़ा, उसको बोला जाता था सी श्रेणी। ठीक है। उसको क्या बोला जाता था? अपने सी श्रेणी। तो अपने राजाओं का राज था, अपने अंग्रेज नहीं थे, अपने राजा थे, तो राजा वाले को क्या बोला जाता था? बी श्रेणी। और जिसके ऊपर सीधा अंग्रेजों का अधिकार था, जैसे अवध हो गई, हैदराबाद, हैदराबाद तो वैसे रियासत थी, अवध रियासत हो गई, पंजाब हो गई, ये सभी अंग्रेजों के अधिकार में थी, ब्रिटिश भारत, उनको क्या बोला जाता था? ए श्रेणी के। जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उनको क्या बोला जाता था? अपने सी श्रेणी के अंदर। ठीक है। और 1956 के अंदर जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, ये आयोग के नाम सुने होंगे आपने। ये आयोग बढ़ता है, उसने कहा सारी श्रेणी हटाओ, अब भारत है। और उसके बाद में राजस्थान की श्रेणी हटा दी गई थी, तो बाद में ए आ गया था सबके अंदर। ठीक है। कि राजस्थान में राज प्रमुख पद कब समाप्त कर दिया गया था? जी ओके, थैंक यू सर, कोई बात नहीं। राजस्थान में अपने राज प्रमुख पद कब समाप्त कर दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को। कौन सा संविधान संशोधन होता है अपने? 7वां संविधान संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन होता है ये। जब 7वां संविधान संशोधन हुआ उस समय अपने राज प्रमुख हुआ करते थे अपने जयपुर के शासक स्वाई मानसिंह सेकंड, स्वाई मानसिंह सेकंड। और स्वाई मानसिंह सेकंड जिस समय जयपुर का विलय भारत के अंदर करते हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाया गया था, उनकी शर्त थी कि मैं आजीवन क्या रहूंगा? राज प्रमुख। आजीवन क्या रहूंगा? राज प्रमुख। तो कहा भाई ठीक है आप आजीवन राज प्रमुख रहना। लेकिन 1956 के अंदर 1 नवंबर 1956 को अपने क्या होता है? 7वां संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन में कहा गया कि राज्यों के अंदर राज प्रमुख बनाए जाएंगे और राजा को हटाया जाएगा। मतलब आपके राज्य
राज प्रमुख का पद समाप्त किया जाएगा, राज्यपाल पद लाया जाएगा। ठीक है, तो मान सिंह जी को हटा दिया। मान सिंह जी को हटाया तो इन्होंने नेहरू जी को एक लेटर लिखा कि नेहरू जी, जब अपने विलय हुआ था, एकीकरण हुआ था, उस समय आपने कहा था भी आप आजीवन रहोगे, अभी 7 साल बाद ही मेरे को हटा रहे हो। तो नेहरू जी उनको सिंगल लाइन लिख कर देते हैं कि जो संविधान है वो कभी भी पत्थर नहीं हो सकता। संविधान क्या नहीं हो सकता? पत्थर नहीं हो सकता। संविधान में उस समय हमने लिखा था कि आप राज प्रमुख रहोगे। अब हमें जरूरत लगी कि राज प्रमुख का कोई काम नहीं है, राज्यपाल होना चाहिए, तो हमने हटा दिया। यानी संविधान कोई पत्थर की लीक नहीं है, संविधान में संशोधन किए जाएंगे और जैसे जैसे अपने को जरूरत महसूस होगी उस प्रकार संविधान संशोधन किए जाएंगे। तो ये अपने 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें राज प्रमुख पद से हटा दिया गया और राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह को, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को। ठीक है, राज्य प्रमुख पद को हटाकर राज्यपाल पद का नाम 1956 के अंदर, अभी पिछले क्वेश्चन है, नॉर्मली देख लेना, इसको पढ़ लेना एक बार भी कि राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल पद कब कर दिया गया था, क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख या महाराजाधिराज। किस नाम से जाने जाते थे? अभी अपने पढ़ा है राज प्रमुख के नाम से। किस नाम से? राज प्रमुख के नाम से, क्योंकि पहले पूछा ना इसने 1956 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया, यानी राज प्रमुखों को हटा दिया था? किस संविधान संशोधन ने? अभी अपने चर्चा की 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन। राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, ये बताइए। ये क्वेश्चन है अभी बढ़िया वाला आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 53। बताइए भी, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 का बताइए। किधर गए पूनम जी, आप भी बताइए इसका। बताइए भी, जल्दी जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन तो बता देगा वो सच में इंटेलिजेंट है। 15 अगस्त 1947 को, 25 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 1 नवंबर 1956 को। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये भी बढ़िया वाले आपके पेपर में आया हुआ है, RS प्री के अंदर आया हुआ है। किसके अंदर आया हुआ है? RAS प्री के अंदर। राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। इसका जो राजस्थान नाम दिया जाता है वो दिया जाता है एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर। दूसरे चरण के अंदर कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 से अपने सबसे पहले राजस्थान नाम आता है। इसके बाद में बात की जाए संवैधानिक तौर पर, तो जो संवैधानिक तौर पर आता है वो आता है अपने 26 जनवरी 1950 को। और राजस्थान बनकर तैयार कब हो गया था? वर्तमान रूप, वर्तमान रूप कब आता है? 1 नवंबर 1956 को। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर, 25 मार्च 1948। 2 नंबर हो जाएगा 25 मार्च 1948। 26 जनवरी 1950 तो है नहीं इसके अंदर, ऑप्शन में नहीं है जी। क्रेजी आर के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख को आया था? अभी मैंने पिछले ही बताया 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप सामने आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे अपने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह अपने राजस्थान के क्या हुआ करते थे? प्रथम राज्यपाल। और बात की जाए सरदार गुरुमुख निहाल सिंह की, तो ये दिल्ली, दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री थे। दिल्ली के दूसरे क्या थे? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद से सीधा इन्हें यहाँ पर डाल दिया गया था राज्यपाल के अंदर। मुख्यमंत्री पद से हटाया और सीधा किधर दिया थे? इधर
राज्यपाल पद के ऊपर ले आए थे। तो मुख्यमंत्री से क्या बना दिया गया था इनको, राज्यपाल। मुख्यमंत्री से सीधा क्या बनाया गया था, राज्यपाल। तो कहाँ के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के। दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अपने। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अच्छा और भी है ना, अरे किधर क्या आगे ने, अच्छा एक क्वेश्चन और है, ठीक है आगे ना पे कि राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो 1948 से 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, ये अपने क्या हो जाती है, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और भी है कि इसके आगे और कुछ है क्या। अब देखो थोड़ा सा अपने एकीकरण की मोटा मोटी और बातें कर ले। तो अपने को क्या करना है, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का क्या करना है, एकीकरण। राजस्थान का क्या करना है अपने को, एकीकरण करना है। तो ध्यान रखना इसमें एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, अब स्क्रीनशॉट लेना भी, 7 चरणों में। कितने चरणों में, 7 चरणों में। समय कितना लगा था, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसके अंदर क्या लगा था अपने समय। 7 चरण है और टाइम कितना है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। ठीक है, पहला चरण है प्रथम चरण, इसके अंदर क्या जाएगा अपना, प्रथम चरण। प्रथम चरण, बात की जाए प्रथम चरण की, तो जो प्रथम चरण हुआ था वो हुआ था अपने 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को पूरा है या अच्छा क्या पूरी होगी ये पूछा है क्या, अच्छा पूर्ण कब हुई, ठीक है ठीक है, अभी आपके पूर्ण कब हुई ये पूछ रखा है, तो 1956 हो जाएगा। पूरी पूर्ण कब हुई ये पूछ रखा है ना, 1956। ठीक है 1956, वेरी गुड क्रेजी, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा जल्दी में। अपने पहला चरण हो गया, इसका नाम क्या था, इसका नाम जो अपने पास था पहले चरण का वो था अपने मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आता है दूसरा चरण। इसके बाद में अपने पास क्या आता है, दूसरा चरण। और जो दूसरा चरण होता है वो हुआ था 25 मार्च 1948 को। और इस दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया था, पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम रखा गया था। फिर बात की जाए तीसरे चरण की, तीसरा चरण, तीसरा चरण बात की जाए तीसरे चरण की, तो ये होता है अपने 18 अप्रैल 1948 को। और इसका नाम क्या रखा गया था, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान इसका क्या रखा गया था, नाम रखा गया था। फिर बात की जाए अपने चौथे चरण की, तो जो चौथा चरण था राजस्थान एकीकरण का वो कब होता है, 30 मार्च 1949 को। और नाम क्या रखा गया था, वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान इसका नाम रखा गया था। फिर अपने आ जाते हैं पांचवें चरण के अंदर। अपने कौन सा चरण है, पांचवा चरण। और पांचवा चरण जो होता है वो हुआ था अपने 15 मई 1949 को। और नाम क्या रखा गया था, संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान इसका क्या रखा गया था, नाम। फिर आ जाओ आप तो छठे चरण के अंदर। उसके बाद में किस चरण में आ जाओ, छठा चरण। और जो छठा चरण हुआ था आपके, छठा चरण ये कब होता है, छठा चरण 26 जनवरी 1950 को। नाम क्या था, राजस्थान। ठीक है, छठे चरण में नाम क्या हो गया था अपना, राजस्थान संघ। और बात की जाए अपने सातवें चरण की, बात की जाए सातवें चरण की, बात की जाए किस चरण की, अपने सातवें चरण की अगर बात की जाए
तो 7वां चरण, और ये कब होता है? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। और इसका नाम क्या रखा गया था फिर अपने? राजस्थान। नाम क्या रख दिया गया था? राजस्थान। और थोड़ी सी बात कर लेने की। तो जो पहला चरण था मत्स्य संघ, इसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो ये थे अपने शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। दूसरे चरण के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो ये अपने दूसरे चरण के प्रधानमंत्री हुआ करते थे गोकुल लाल आसावा को। गोकुल लाल आसावा को। तीसरा चरण इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे अपने माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा जी को क्या बनाया गया था तीसरे चरण का? चौथे चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री चौथे चरण के प्रधानमंत्री। पांचवें चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। और छठे चरण में अपने क्या बन गए थे? मुख्यमंत्री। यहाँ पर क्या हो गए थे अपने? मुख्यमंत्री यानी सीएम। अब सीएम बनने लगे थे। और राजस्थान के पहले निर्वाचित आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री। फिर अपने 7वें चरण, और 7वें चरण के समय अपने मुख्यमंत्री हुआ करते थे इस समय जो सीएम हुआ करते थे अपने, उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। तो ये अपने राजस्थान एकीकरण, जिसमें अपने सभी सीएम देख लिए एक छोटे से चरण के अंदर, सात सबकी डेट देख ली, सबके नाम देख लिए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसकी थीम वगैरह चेंज करें क्या? ब्लैक में तो वैसे ही नहीं देगा, तो कैसा करें इसको? ग्रीन में देखते हैं। अभी नहीं दिखेगा, इसमें दिख जाएगा थोड़ा। ये लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने पूरा करते हैं भी इसको। ठीक है, ले लो भी, ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने कल इसी टाइम 6 सवा 6 बजे फिर अपनी क्लास होगी। और कल अपने फिर एकीकरण के थोड़े क्वेश्चन बाकी है और लेकर आ जाएंगे। इसके साथ ही आपका एकीकरण क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। एकीकरण क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर? ये लो, तो ये ले लो, इसमें देख लो रे, दिखाई दे ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपसे लेते हैं विदा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप जितनी ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा आपको फायदा होगा, आपके फ्रेंड्स को फायदा होगा। और रीट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ है, क्योंकि रीट मेंस के अंदर आपके जो जीके का पार्ट है बहुत बड़ा है। जीके का पार्ट आपके लिए सबसे बड़ा है। एसएसटी वालों के लिए तो जीके और कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहीं पर आप अच्छा प्रोसेस दोगे तो आपको यूट्यूब पर ये पूरा का पूरा जीके यहाँ पर क्लियर करवा दिया जाएगा, और वो भी गारंटी के साथ, सभी क्वेश्चन आने की गारंटी के साथ। ठीक है भी, तो चलिए सभी को गुड नाइट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभी अभी तो नाइट नहीं हुई, नाइट बहुत लेट होगी। तो सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मिलते हैं कल इसी टाइम फिर। आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो इसी के साथ। चलिए भी अपने कल मिलेंगे इसी टाइम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।